धर्म, सिखों का अंग्रेजों से संबंध। सिखों का इतिहास। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। सिखों में कुल 10 सिख गुरु हुए जिनका इतिहास निम्नलिखित है। गुरु नानक 1469-1539। जन्म तलबड़ी, वर्तमान ननकाना साहिब। मृत्यु करतारपुर, डेरा बाबा। पिता का नाम कालू जी, माता का नाम तृप्ता, पत्नी का नाम सुलक्षणी। जाति खत्री। उपाधि हजरत रब्बुल मजीज। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक थे। इन्होंने नानक पंथ चलाया। इनके शिष्य सिख कहलाए। इन्होंने अपने एक शिष्य लहना को अपना उत्तराधिकारी बनाया जो अंगद नाम से दूसरे गुरु बने। अंगद 1539-52। ये गुरु नानक के शिष्य एवं जाति से खत्री थे। इन्होंने लंगर व्यवस्था को नियमित किया। गुरुमुखी लिपि के आविष्कार का श्रेय भी इन्हें दिया जाता है। अमरदास 1552-74। इन्होंने अपनी गद्दी गोइंदवाल में स्थापित की। इन्होंने नियम बनाया कि कोई भी व्यक्ति बिना लंगर में भोजन किए गुरु से नहीं मिल सकता। अपने उपदेशों का प्रचार करने के लिए इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की। सम्राट अकबर इनसे मिलने स्वयं गोइंदवाल गया था। अमरदास ने अपने दामाद एवं शिष्य रामदास को अपना उत्तराधिकारी बनाया। रामदास 1574-81। इनके समय से गुरु का पद पैतृक हो गया। अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन प्रदान की जहां इन्होंने एक नगर बसाया जिसे रामदासपुर कहा गया। यही बाद में अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रामदास ने अपने पुत्र अर्जुन को अपना उत्तराधिकारी बनाकर गुरु का पद पैतृक कर दिया। अर्जुन देव 1581-1606। इन्हें सच्चा बादशाह भी कहा गया। इन्होंने रामदासपुर में अमृतसर एवं संतोषसर नामक 2 तालाब बनवाए। अमृतसर तालाब के मध्य में 1589 ईशून्य में हरमिंदेर साहब का निर्माण कराया। इसी आधारशिला प्रसिद्ध सूफी संत मियां मीर ने रखी। यही स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अर्जुन देव ने बाद में 1595 ईशून्य में ब्यास नदी के तट पर एक अन्य नगर गोविंदपुर बसाया। इन्हीं के समय में सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की गई। इन्होंने अनिवार्य आध्यात्मिक कर भी लेना शुरू किया। खुसरो को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने 1606 में इन्हें मृत्युदंड दे दिया। हरगोबिंद 1606-45। इन्होंने सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित करने का कार्य किया। अमृतसर नगर में ही 12 फुट ऊंचा अकाल तख्त का निर्माण करवाया। इन्होंने अपने शिष्यों को मांसाहार की भी आज्ञा दी। इन्हें जहांगीर ने 2 वर्ष तक ग्वालियर के किले में कैद कर रखा। इन्होंने कश्मीर में कीरतपुर नामक नगर बसाया, वहीं इनकी मृत्यु भी हुई। हर्राया 1645-61। इन्हीं के समय में शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। सामूगढ़ की पराजय के बाद दाराशिकोह इनसे मिला था। इससे नाराज होकर औरंगजेब ने हर राय को दिल्ली बुलाया। ये स्वयं नहीं गए और अपने बेटे रामराय को भेज दिया। रामराय के कुछ कार्यों से औरंगजेब प्रसन्न हो गया, जबकि गुरु नाराज हो गए। इस कारण अपना उत्तराधिकारी रामराय को न बनाकर अपने 6 वर्षीय बेटे हरकिशन को बनाया। हरकिशन 1661-64। अपने बड़े भाई रामराय से इनका विवाद हुआ। फलस्वरूप रामराय ने देहरादून में एक अलग गद्दी स्थापित कर ली। इसके अनुयायी रामराय के नाम से जाने गए। हरकिशन ने अपना उत्तराधिकारी तेग बहादुर को बनाया। हरकिशन की मृत्यु चेचक से हुई। तेग बहादुर 1664-75। ये हरगोविंद के पुत्र थे। इन्हीं के समय में उत्तराधिकार का झगड़ा प्रारंभ हुआ। 1675 में औरंगजेब ने तेग बहादुर को दिल्ली बुलवाया और इस्लाम स्वीकार करने को कहा। मना करने पर इनकी हत्या कर दी गई। गोविंद सिंह 1675-1708। ये सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ। इन्होंने आनंदपुर नामक नगर की स्थापना की और वहीं अपनी गद्दी स्थापित की। इनकी 2 पत्नियां थी, सुंदरी एवं जीतू। इनके कुल 4 पुत्र हुए। 1 अजीत सिंह, 2 जुझारू सिंह, 3 जोरावर सिंह, 4 फतेह सिंह। इन्होंने हिमाचल प्रदेश में पाउंटा नामक नगर की स्थापना की। यह क्षेत्र इन्हें बहुत पसंद था। रचनाएं। गुरु गोविंद सिंह के 3 ग्रंथ प्रमुख हैं। 1 कृष्ण अवतार, 2 विचित्र नाटक, 3 चंदी दीवा। 1 कृष्ण अवतार, इसकी रचना पाउंटा में की। 2 विचित्र नाटक, यह इनकी आत्मकथा है। किलों का निर्माण। गोविंद सिंह ने आनंदपुर नगर की सुरक्षा के लिए उसके आसपास 4 किले बनवाए। 1 आनंदगढ़, 2
केशगढ़ 3, लोहगढ़ 4, फतेहगढ़। गोविंद सिंह के युद्ध। औरंगजेब के नेतृत्व में एक मुगल सेना ने पहाड़ी राज्यों पर आक्रमण किया। बाद में इस आक्रमण का नेतृत्व आलिफ खान ने संभाला। पहाड़ी शासक भीमचंद्र ने गोविंद सिंह से सहायता की प्रार्थना की, फलस्वरूप नादौन का युद्ध हुआ। नादौन का युद्ध 1690। इस युद्ध में पहाड़ी सेना की तरफ से गोविंद सिंह एवं मुगल सेना बीच मुकाबला हुआ। गोविंद सिंह की विजय हुई। इसी विजय के बाद उन्होंने खालसा की स्थापना की। खालसा पंथ स्थापना 1699। खालसा का अर्थ शुद्ध होता है। बैशाखी के अवसर पर इन्होंने अपने अनुयायियों को केशगढ़ बुलाया। यहाँ बड़े नाटकीय ढंग से उनकी परीक्षा ली। इनमें अपना जीवन बलिदान करने के लिए 5 लोग आगे आए। ये पंच प्यारे कहलाए। इनके नाम थे: 1. दयाराम खत्री, लाहौर का। 2. धर्मदास, दिल्ली का जाट। 3. मोहकम चंद्र छाम्बा, द्वारका का दर्जी। 4. हिम्मत भीवर, जगन्नाथ का। 5. साहब चंद्र, बीदर का नाई। इसी समय से सिख अनुयायियों ने अपने नाम के आगे सिंह और महिलाओं ने कौर लगाना शुरू किया। गुरु ने सिखों से 5 वस्तुएं धारण करने को कहा: 1. केश। 2. कंघा। 3. कच्छा। 4. कड़ा। 5. कृपाल। इसे पंचक्कार के नाम से जाना जाता है। गोविंद सिंह ने 20,000 की खालसा सेना भी तैयार की। आनंदपुर का प्रथम युद्ध 1701। औरंगजेब के आदेश पर पहाड़ी राजा भीमचंद्र ने आनंदपुर पर आक्रमण किया, परंतु पहाड़ी सेना पराजित हुई। अतः उसकी सहायता के लिए सरहिंद के सूबेदार वजीर खान ने एक सेना भेजी। फलस्वरूप आनंदपुर का द्वितीय युद्ध हुआ। आनंदपुर का द्वितीय युद्ध 1704। इसी युद्ध में गोविंद सिंह के 2 बेटों जोरावर सिंह एवं फतेह सिंह को सरहिंद लाकर के दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। इनकी मां भी इनके साथ थी, जो यह दृश्य देखकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। चकमौर का युद्ध 1705। इस युद्ध में गोविंद सिंह के अन्य 2 बेटे अजीत सिंह और जुझारू सिंह भी मारे गए। इन युद्धों के दौरान आदि ग्रंथ लुप्त हो गया, अतः शुरू ने इसका पुनः संकलन करवाया। इसी कारण इसे दशम पातशाह का ग्रंथ भी कहा जाता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये दक्षिण चले आए। नांदेड़ नामक स्थान पर गोदावरी नदी के तट पर एक पठान अजीम खान द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। इनकी मृत्यु के साथ ही गुरु का पद समाप्त हो गया। गुरु गोविंद सिंह ने अपने एक शिष्य बंदा बहादुर को राजनीतिक नेतृत्व ग्रहण करने को कहा, जिसमें गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद मुगलों से संघर्ष जारी रखा। बंदा बहादुर 1708-1716। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर ने संभाला। यह सिखों का पहला राजनीतिक नेता हुआ। इसने प्रथम सिख राज्य की स्थापना की तथा गुरु नानक तथा गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए। बंदा बहादुर जम्मू का रहने वाला था। इसके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। बाद में इसका नाम माधव दास रखा गया। वैराग्य ग्रहण करने के कारण इसे माधव दास बैरागी कहा गया। इसकी मुलाकात गुरु गोविंद सिंह से आंध्र प्रदेश के नांदेड़ में हुई। गुरु से प्रभावित होकर इसने अपने आप को गुरु का बंदा कहा। तब से इसका नाम बंदा बहादुर पड़ गया। गुरु ने इसका एक नया नाम गुरु बख्श सिंह रखा। 1716 में फर्रुखसिया के समय में गुरुदासपुर के पास हुए युद्ध में इसे घेर लिया गया। इसे पकड़कर दिल्ली लाया गया और फर्रुखसिया ने इसे 1716 में फांसी दे दी। सरबत खालसा एवं गुरुमत्ता। बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिखों में सरबत खालसा एवं गुरुमत्ता प्रयासों का प्रचलन हुआ। सिख लोग जब इकट्ठे होते थे तब इसे सरबत खालसा एवं इकट्ठे होकर जो निर्णय लेते थे उसे गुरुमत्ता कहा गया। दल खालसा 1748 में कपूर सिंह के नेतृत्व में सिखों के छोटे छोटे वर्ग दल खालसा के अंतर्गत संगठित हुए। इस संगठन ने सिखों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए राखी प्रथा का प्रचलन किया। इस प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव से वहां की उपज का 1/5 भाग लिया जाता था। उस गांव की सुरक्षा का भार भी लिया जाता था। पानीपत के तृतीय युद्ध ये मराठे कमजोर हो गए, अतः सिखों को फिर से उभरने का मौका मिला। इसी समय पंजाब में छोटे छोटे सिख राज्यों की स्थापना हुई। ये मिसाल कहलाते थे। इसे में 12 मिसालें प्रमुख थी। इनमें भी 5 अत्यंत शक्तिशाली थी: भंगी, अहलुवालिया, सुकेरचकिया, कन्हैया तथा नक्कई। इसमें भंगी मिसल सर्वाधिक शक्तिशाली थी। इसका अमृतसर, लाहौर और पश्चिमी पंजाब के कुछ इलाकों पर अधिकार था। सुकेरचकिया मिसल के प्रधान महासिंह थे। 1792 में उनकी मृत्यु के बाद इसका नेतृत्व रणजीत सिंह ने संभाला। रणजीत सिंह 1792-1839।
जब सिख 12 मिसलों में विभाजित हो गए उस समय सुकेर चकिया मिसल के प्रमुख के रूप में रणजीत सिंह ने प्रमुखता पाई। राजधानी लाहौर, धार्मिक राजधानी अमृतसर। रणजीत सिंह की उपलब्धियों को उनकी विजयों, अंग्रेजों के साथ उनके संबंध और उनके प्रशासन के आधार पर अच्छी तरह से समझा जा सकता है। विजय: अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने 1797 ई. में रणजीत सिंह पर आक्रमण किया। रणजीत सिंह की सेना ने उसका लाहौर तक पीछा किया। वापस जाते समय जमान शाह की 12 तोपें चिनाब में गिर गईं। रणजीत सिंह ने उसे निकलवाकर वापस भिजवा दिया। इस सेवा के बदले में जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। अतः रणजीत सिंह ने 1799 ई. में लाहौर पर अधिकार कर लिया। 1805 में अमृतसर को जीत लिया। 1818 में मुल्तान की विजय की। 1819 में कश्मीर की विजय की। 1834 में पेशावर की विजय की। अंग्रेजों से संबंध: अमृतसर की संधि 1809। इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मेटकाफ को भेजा, अतः यह संधि रणजीत सिंह और मेटकाफ के बीच हुई। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे। सतलज नदी दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई। सतलज को पार करके इसके पूरब के क्षेत्रों पर अब सिख आक्रमण नहीं करेंगे। लुधियाना में एक अंग्रेज सेना रख दी गई जिससे रणजीत सिंह अब सतलज के पूर्व की ओर आक्रमण न कर सके। त्रिगुटिया त्रिपक्षीय संधि 1838। यह संधि रणजीत सिंह, अफगानिस्तान के भगोड़े शासक शाह सुजा एवं अंग्रेज गवर्नर जनरल आकलन के बीच हुई। इसमें यह तय किया गया कि अंग्रेजों और सिखों की संयुक्त सेना अफगानिस्तान की गद्दी पर शाह सुजा को बैठाएगी। परंतु इसी बीच 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई, इसलिए यह संधि कार्यान्वित न हो सकी। प्रशासन: रणजीत सिंह की सरकार को खालसा सरकार कहा गया। इन्होंने डोगरा सरदारों एवं मुसलमानों को उच्च पद दिए। इनके सरकार में प्रमुख पद निम्नलिखित थे। मुख्यमंत्री: यह पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। इस पद पर ध्यान सिंह की नियुक्ति की गई थी। विदेश मंत्री: इस पर फकीर अजीजुद्दीन को नियुक्त किया गया। रक्षा मंत्री: इसमें कई लोग कार्यभार संभाल चुके थे, जिसमें मोहकम चंद्र, दीवान चंद्र मिश्र और हरि सिंह नलवा का स्थान प्रमुख है। अर्थ मंत्री: इस पर भगवान दास की नियुक्ति की गई। प्रांतीय प्रशासन: सिख राज्य प्रांतों में बंटा था जिसे सूबा कहा जाता था। सूबे के प्रमुख को नाजिम कहते थे। कुल 4 सूबे थे: लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर। सूबे परगने में बंटे थे। यहाँ का प्रमुख कारदार होता था। भू राजस्व व्यवस्था: राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था। इससे प्राप्त आय 2 करोड़ रुपये थी, जबकि राज्य की पूरी आय 3 करोड़ रुपये थी। भू राजस्व की मात्र 33 आना 40 के बीच थी। भू राजस्व की बटाई, कनकूट आदि व्यवस्था चल रही थी। सैन्य संगठन: रणजीत सिंह की सेना की सबसे प्रमुख विशेषता इनका पश्चिमी तर्ज पर प्रशिक्षण था। इसमें फ्रांसीसियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनकी सेना को 2 भागों में बांटा जाता है: फौज खास एवं फौज बेकवायद। 1. फौज खास, नियमित सेना। यह सेना घुड़सवार, पैदल एवं तोपखाने में विभक्त थी। घुड़सवारों को यूरोपीय पद्धति पर प्रशिक्षण दिया गया। इसके लिए एक फ्रांसीसी सेनापति अलई की नियुक्ति की गई, लेकिन घुड़सवार परेड को घृणा की दृष्टि से देखते थे तथा उसे रक्से ललुआ, नर्तकी की चाल के नाम से पुकारते थे। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड आकलैंड ने कहा था, यह संसार की सबसे सुंदर फौज है। पैदल सेना: इसके प्रशिक्षण के लिए इटालियन सेनापति बंटूरा की नियुक्ति की गई। इसने फ्रांसीसी तर्ज पर इनका प्रशिक्षण किया। तोपखाना: इसके विकास हेतु दरोगा ए तोपखाना की नियुक्ति की गई। तोपखाने को प्रारंभ में फ्रांसीसी जनरल कोर्ट एवं बाद में गार्डनर ने संगठित किया। लेहना सिंह ने इस कार्य को और आगे बढ़ाया। 2. फौज बेकवायद: यह अनियमित सेना थी। इसमें घुड़चढ़ा खास को अपने घोड़े तथा अस्त्र लाने पड़ते थे। नोट: एक फ्रांसीसी पर्यटक विक्टर जाकमा ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है। रणजीत सिंह के बाद पंजाब की स्थिति: रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र खड़ग सिंह गद्दी पर बैठा, परंतु उसके प्रशासन पर उसके वजीर ध्यान सिंह का नियंत्रण था। खड़ग सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र नैनिहाल सिंह शासक बना। यह उनके पुत्रों में सबसे योग्य था। नैनिहाल सिंह के बाद शेर सिंह शासक हुआ। शेर सिंह के बाद 1843 में दिलीप सिंह राजा बने।
इस समय तक खालसा सेना काफी उदंड हो चुकी थी, अतः सेना को नियंत्रित करने के लिए महारानी जिंदन ने उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में धकेल दिया। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46। कारण, महारानी जिंदन की महत्वाकांक्षा। सिख सेनापति लाल सिंह व तेज सिंह प्रथम युद्ध में कुल 4 लड़ाइयां मुदकी, फिरोज शाह, बद्दोवाल और आलीवाल में लड़ी गईं। इसमें फिरोज शाह की लड़ाई में अंग्रेजों को हानि उठानी पड़ी। अंतिम लड़ाई सबाराओं की लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई। सिखों की पराजय का मूल कारण लाल सिंह व तेज सिंह का विश्वासघात था। अंततः दोनों पक्षों में लाहौर की संधि हो गई। लाहौर की संधि 1846। दिलीप सिंह को महाराजा स्वीकार कर लिया गया और रानी जिंदन को उनका संरक्षिका, लाल सिंह को वजीर स्वीकार किया गया। सतलज के पार के सभी प्रदेशों को हमेशा के लिए छोड़ दिया गया। कश्मीर अंग्रेजों को प्राप्त हो गया, जिसे उन्होंने 1 करोड़ रुपए के बदले में गुलाब सिंह को बेच दिया। लाहौर में एक अंग्रेज रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस की नियुक्ति की गई। सिखों को कश्मीर गुलाब सिंह को बेचना पसंद नहीं आया, इसलिए लाल सिंह के नेतृत्व में सिखों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह का दमन कर दिलीप सिंह से भैरोवाल की संधि की गई। भैरोवाल की संधि, दिसंबर 1846। जिंदन की संरक्षिता समाप्त कर उसे 1.5 लाख रुपए पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। 8 सिख सरदारों की एक परिषद अंग्रेज रेजिडेंट लॉरेंस की अध्यक्षता में शासन करने के लिए बनाई गई। लाहौर में स्थायी अंग्रेज फौज रखना स्वीकृत हुआ। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49। रानी जिंदन के साथ अंग्रेजों ने बहुत बुरा व्यवहार किया। उनकी पेंशन 1.5 लाख से घटाकर 48,000 रुपए कर दी गई। मुल्तान के गवर्नर मूलराज को हटा देने से सिख जनता एवं सैनिक नाराज हो गए। मूलराज ने विद्रोह कर दिया, फलस्वरूप द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध प्रारंभ हो गया। इस युद्ध में कुल 3 लड़ाइयां हुई। रामनगर, चिलियांवाला एवं गुजरात का युद्ध। इसमें चिलियांवाला की लड़ाई में अंग्रेजों को क्षति उठानी पड़ी। अंततः गुजरात के युद्ध में सिख पराजित हुए और डलहौजी द्वारा 1849 में सिख राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। महाराजा दिलीप सिंह को शिक्षा प्राप्त के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। वहां उन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण किया तथा एक जमींदार की तरह रहे। बाद में पुनः पंजाब लौट आए और अंततः उनकी मृत्यु पेरिस में हुई, जबकि महारानी जिंदन की मौत इंग्लैंड में हुई। दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश राजमुकुट में लगा दिया गया।